Now I will discuss part 3 of the time. So the title remains the same, time and part 3. Part 3. In part 3, I will discuss about the watch. So I am just describing briefly watch. Question can be asked by the student, what is the watch? So it is an instrument. It is an instrument to measure time in hours in a given day. For minutes I will discuss later on. और ये वॉच कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के हैं, वॉल वॉच एंड हैंड वॉच. ये ध्यान से सुन लीजिए. और इसको भी मैं विजुअल 2 डायमेंशनल फिगर करके बनाऊंगा. और जैसे मैंने बताया कि जो है सर्किल बनाना लड़कों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. वो स्मॉल ओ भी होता है, जीरो भी होता है, कैपिटल ओ भी होता है, बिगर सर्किल होता है, बिगेस्ट सर्किल होता है. तो यहाँ पर मैं बिगेस्ट सर्किल बनाऊंगा टू एक्सप्लेन द आवर. सो हियर आई एम ट्राइंग टू मेक द बिगेस्ट वन. अब देखिए ये हम लोग बचपन में ड्रा करना सीखे हैं. एग्जैक्टली सर्किल तो नहीं, लेकिन लड़कों को तुरंत इंस्ट्रूमेंट मत दे दीजिए, प्रोटेक्टर या समथिंग टू मेक ए सर्किल. आस्क देम टू मेक देयर ओन हैंड. सो ऐसे घुमाएंगे तो अपने आप सर्किल बन जाएगा जो है. अब देखिए अगर वॉच अगर देखेंगे केयरफुली तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो है ये 12 होता है जो है. ध्यान से सुन लीजिएगा जो है. और बॉटम पर ये जो है 6 होता है. जैसे हमने कहा है कि सेमी सर्किल बनाना है तो लाइन खींच दीजिए, आधा ये सेमी सर्किल ये सेमी सर्किल हो जाएगा. फिर अगर इधर बांटेंगे तो यहां पर आप लिखिएगा 3 और यहां पर ये हो जाएगा 9. ध्यान देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है. अब इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वो निडल वो सेंटर होता है, यहां पर जो है सेंटर होता है. इसको आप अगर इधर ड्रा करेंगे छोटा सा एरो तो इसको बोलते हैं स्मॉल हैंड और आवर हैंड भी बोल सकते हैं. आवर हैंड जगह नहीं था इसलिए मैं यहां पर लिखा हूं जो है. और फिर देखिए एक जो है बिगर हैंड होगा वो ऐसे होगा. इसको मैं लिख रहा हूं ये बिगर हैंड या मिनट हैंड. I will not discuss second because they are very small kids. और second का जो हैंड होता है वो बिगेस्ट हैंड होता है. दैट वी विल टेक इन द क्लास 2 और क्लास 3. अब देखिए यहां पर जो है अब क्या है कि अब 12 है और 3 है तो बीच में ये डिवाइडेड होता है. यहां पर इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 और ये 2 ये इक्वल पार्ट्स में होते हैं.
और जैसे मैं इसलिए लिख रहा हूं कि लड़कों को इसी तरह लिखने सिखाइए। रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू लर्न टू राइट दिस वन। और फिर 3 के बाद क्या होता है, 4 होता है, और फिर देन 5 आता है, देन 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, फिर इसके बाद 8 आता है, और 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, और फिर ये 11 आता है। अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा जो है, अब ये जो होता है एक क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसको आप बोलिए कि लड़कों को ऐसे बनाने के लिए ये मूव सुई इसी तरह से करेगा। अब देखिएगा और जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बार घूमेगा, इफ विल मेक ए वन रोटेशन, सो इट विल गिव द टाइम फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 मिडडे। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट राउंड। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस सर्किल को लिख रहा हूं फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में भी क्या होगा, 12 आवर होगा। और देखिएगा अब जब सुई जो है 11 पर चला जाएगा और 12 हो जाएगा, 12 मिडनाइट हो जाएगा, तो 12 के बाद क्या आता है, अब यहां पर मैं एक लिख रहा हूं 13, या सेफ साइड के दूर पर लिख रहा हूं 13, फिर ये क्या हो जाएगा 14, फिर ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 16, फिर ये हो जाएगा 17, फिर ये 18, फिर ये 19, फिर ये 20, 21, 22, 23 एंड देन 24। मैं कहा था कि दिन भर वॉच को मूव करने के लिए 2 राउंड्स लगाना पड़ेगा। 12 + 12 = 24। और इसको भी एरो क्लॉकवाइज बना दीजिए। और इसको बोलिए सेकेंड राउंड। सो नाउ दिस कैन बी रिफर्ड एज सेकेंड राउंड, एंड सेकेंड राउंड इज आल्सो 12 आवर्स। अब क्यों मैं ऊपर लिखा हूं कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड को अगर प्लस करिएगा तो ये हो जाएगा 24 आवर्स। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में मैं ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं आपको ये कर रहा हूं दिखाने के लिए कि फिगर वाइज जो है आपको इसी तरह से घड़ी दिखाई देती है, लेकिन घड़ी में जो है फर्स्ट राउंड तो बड़ा बड़ा दिखाता है और ये जो सेकेंड राउंड है वो छोटा छोटा दिखा देता है इसी के ऊपर जो है, जिससे कि कन्फ्यूजन न हो। पहले की घड़ियाँ इसी तरह बनती थी, वॉच जो है, क्योंकि बहुत उस समय टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, अब तो स्मार्ट वॉच आ गया है, दबा दीजिए नंबर आ जाता है। अब देखिए अब इसमें क्या होना चाहिए, अब मैं बता रहा हूं। फर्स्ट जो लड़कों को याद होना चाहिए, स्मॉल हैंड मेजर्स आवर in a day। अब देखिए बिगर हैंड और मेजर मिनट्स
इन ए डे। अब देखिए, फिर थर्ड मैं कह रहा हूं, फर्स्ट राउंड ऑफ स्मॉल हैंड और आवर हैंड मेजर ट्वेल्व आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। और फोर्थ, सेकेंड राउंड ऑफ स्मॉल हैंड और आवर हैंड measures and other 12 hour। और फिफ्थ, sum of two round of small hand measures 24 hours, 12 plus 12 in a day। अब देखिए, स्मॉल बच्चे को जब ये पिक्चर दिखाएंगे तो वेरी इजीली दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज दे नो द काउंटिंग फ्रॉम 0 to 99। सो ये ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट राउंड में आपको जो फर्स्ट सिंगल डिजिट आ रहा है अप टू 9, और 9 आफ्टरवर्ड्स द 2 digit numbers coming from 10 to 24। This is very, very important for that। Now the 6th point, which is the minutes, I will explain by making another circle, which will explain better way what is the meaning, what is the difference between the minute and the hour। So I am just doing this one to explain the meaning of minutes। अब देखिए, अब मिनट्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अगेन बाय मेकिंग यू कैन से दिस सर्किल। अब देखिए, ये आपका जो है मिनट्स के बारे में मैं बता रहा हूं। अब देखिए, बहुत से टीचर क्या करते हैं, उसी में मिटाकर हच पच करके लड़कों को एक्सप्लेन करने लगते हैं, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। आई सजेस्ट टू टीचर टू मेक सेपरेटली द सेम थिंग but not mentioning the other things which I have explained, like this। Make again a big circle, no problem। Here 12, better write 12 outside circle which I have already written। So here it is 6, here it is 3, here it is 9। You can say this as a outer numbers। अब देखिए, फिर क्या है, यहां पर आपका 1 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 5, 7, 8,
10 and 11। अब ये ध्यान रखिए, आउटर नंबर मेजर्स आवर, तो यहां पर लिख दीजिएगा कि फर्स्ट पॉइंट, द आउटर नंबर्स मेजर्स आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर जो लड़के जो है आवर और मिनट्स में डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं। अब देखिए, अब क्या है, अगर आप घड़ी देखिएगा तो 12 और 1 के बीच में इक्वल 5 पार्ट्स डिवाइडेड होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जरा ध्यान रख लीजिएगा, ये 1 2 3 4। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब इस इनर वाइल में भी इसको 5 लिख दीजिए। या ध्यान से सुनिएगा, मैं स्पेशली इसलिए बनाया हूं जिससे लड़कों को समझ में आ जाए, बिकॉज आई मेंशन दैट द क्लास 1 स्टूडेंट शुड रिमेंबर एटलीस्ट टेबल फ्रॉम 0 to 5 एंड 5 टेबल विल बी यूज हियर। अब देखिए यहां पे एक और चीज लिख दीजिए, ये जो आउटर नंबर ऑफ द मेजर्स है, ये मेजर्स आवर्स, चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर इसको भी 5 में डिवाइड करिएगा, 5 में 1 2 3 4, तो अब यहां पर हो जाएगा 10। उसी तरह से 1 2 3 4 5, यहां 15 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4, फिर यहां पर 20 हो जाएगा। 1 2 3 4, फिर यहां पर 25 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4, फिर यहां 30 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहां पर 35 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ 40 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पर 45 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पर 50 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ 55 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ 60 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये इनर नंबर्स है और इनर नंबर्स में क्या है, 5 का टेबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। यहाँ पर है, हर में आप सेम पैटर्न दे 5 जोड़ रहे हो, और 50 में 5 जोड़ोगे तो 55, और 55 में 5 जोड़ोगे तो 60। या टेबल ऐसे भी पढ़ा जाता है कि 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, या 6 12 जा 60, 5 12 जा, anyway that I don't want to make a confusion. So here second point मैं जो कहने जा रहा हूं, second point, the inner number measures minutes। तो यहां पर लिख सकते हो कि ये जो जा रहा है ये आवर मेंशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो मिनट्स कर रहा है। ये आउटर सर्किल हो गया, ये इनर सर्किल हो गया। यहां पर बिंदु बना दीजिए, और एक जो है बड़ा आप यहां पर यहीं पर कर दीजिए, क्योंकि इसको बोलते हैं बिग हैंड, आ बिगर हैंड, या मिनट हैंड, मिनट हैंड। अब मिनट हैंड जिस पर होगा उतने ही मिनट्स होगा। जैसे मान लेते 30 पर है तो इसका मतलब 30 मिनट्स हुआ, और आवर जिसके ऊपर होगा उतने आवर्स 30 मिनट्स हो जाएगा जो है। ये चीजें बहुत ध्यान रख लीजिएगा जो है। अब देखिए,
अब 1 मिनट है क्या, 1 मिनट का मतलब कि अब मैं ये बता रहा हूं यहाँ पे इस डिवीजन और इस डिवीजन के बीच में ये जो ये है ये 1 मिनट है, मिनट। दोबारा लिख देता हूं, मिनट सेम। तो अब देखिए अब कितनी आसानी से जो है आप मिनट्स और आवर्स देखें। अब रिलेशन क्या है, अब देखिए आपका जो है एक बार छोटी गोली घूमेगी तो 12 बार होगा जो है, तो 12 आवर होगा जो है। बात समझना, ये ध्यान रखे रहिएगा। 12 आवर का मतलब हाफ डे हुआ। लेकिन अगर मिनट से एक सर्किल घूमेगा तो वो क्या होगा, 1 आवर। सो हियर 1 आवर, 1 आवर का मैं डिफरेंशियल लिख रहा हूं। स्मॉल हैंड मूव्स 1, इसको 1 में लिखा हूं, ये 1 में। अगर स्मॉल मूव यहां से यहां करता है तो 1 आवर हुआ जो है, मूव्स 1 गैप, ये 1 आवर हो गया। इज इक्वल टू इसी 1 आवर में बड़े डू जो है 60 मिनट्स। इन बिगर और बिग नीडल बिग हैंड takes 1 complete cycle। साइकिल इसको इसलिए कहते हैं कि साइकिल का पहिया इसी तरह से होता है, गोला होता है। एक बार घूमता है तो 1 राउंड साइकिल, 2 राउंड साइकिल। तो बड़ा वाला एक बार घूमेगा तो छोटा वाला जो है गैप, जिसको डिफाइन करते हैं, ये गैप हो जाएगा जो है, ये गैप है। तो 1 घंटा यहां से यहां लेगा जो है। उसी तरह से छोटा सुई घूम जाएगा तो 12 लेगा। देखिए एक में 5 है तो आप काउंट कर लीजिए, 5 12 आवर हो जाएगा जो है। सो दैट इज ऑल अबाउट माई दिस थर्ड लेक्चर। और उसमें थोड़ा मैं एक ऐड और कर देता हूँ वर्ड्स में, जो कि कंप्लीट कर देगा, क्योंकि वो चीज़ आप जो है लिखा नहीं गया है। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको मिटा करके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब मैं मिटा रहा हूँ, यस यस यस। अब मैं इस सर्किल को मिटा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आवर्स और मिनट्स में क्या रिलेशन है। अब देखिए, अब देखिए ये यहाँ पर जो है पॉइंट नोट कर लीजिए, उसी के नीचे। चलिए इसको मिटा देते हैं, पॉइंट्स लिख लीजिए। 1 पॉइंट, 1 आवर, 1 आवर is equal to 1 gap. I have already defined the meaning of gap। जो 60 भाग में डिवाइडेड होता है तो 1 गैप जो है, ये 1 आवर इज इक्वल टू 1 गैप। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, 1 गैप है तो कितना गैप है, 60 गैप है। सो दी 60 equal gap measures 60 minutes। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है। थर्ड, अब ये देखिए आपको जो है यहाँ पर जो है 1 आवर इज इक्वल टू 1 गैप। और
अब देखिए फिर क्या हुआ, अब 60 इक्वल में है, इसका मतलब दी बिग हैंड आर मिनट हैंड takes one round, अब वन राउंड में जो कह रहा हूं, तो वन राउंड में जो है 60 गैप है। बिग हैंड टेक्स वन राउंड विच इज इक्वल टू 1 आवर। और 1 आवर का मतलब 1 गैप, ठीक है। Therefore, therefore 1 hour is equal to 60 minutes. So these 4 points should be remembered. So that is the end of my third part of the lecture on time.